Good morning, student. Myself, Kiran Rajput. Today we start our new chapter number 5, more on Photoshop. प्रीवियस में आपने पहले भी फोटोशॉप के बारे में पढ़ा होगा कि फोटोशॉप को ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, सारी चीज़ें। आज हम फोटोशॉप के बारे में थोड़ा उसके आगे से डिटेल पढ़ेंगे कि फोटोशॉप में होता क्या है। जैसे बेटा देखिए, फोटोशॉप एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कोई भी इमेज को, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं और अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे आजकल आपने देखा है कि किसी भी इमेज को एक जगह से निकाल के, जैसे हमने सिर्फ उसकी एक पर्सन की क्लिप को निकाली और निकालने के बाद में एक दूसरे पीछे के बैकग्राउंड में चेंज करते हुए उस क्लिप को लगा देना, यानी उससे ये पता चलता है कि वो पर्सन वहाँ पर गया है। तो वही चीज़ें हमारी क्या है, फोटोशॉप है। ठीक है, तो फोटोशॉप में देखिए, अब फोटोशॉप में आपके क्या है कि बहुत सारे शेप्स हैं, हर एक शेप्स में हमारी लेयर्स भी होती हैं फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, तो उस फोटोशॉप में हमारा ब्रश टूल का क्या काम है, किसका क्या काम है, देखिए। जैसे द शेप इज द अबव फिगर आर placed are above the other, they are different layer in Photoshop too. You can place different object of an image in different layer. इसमें क्या different types के object होते हैं, वो भी different types के layer में। आपने सिस्टम पे लेयर्स देखा होगा जिसमें एक अलग अलग लेआउट होते हैं, जिसमें हम कोई भी इमेज को उसमें अटैच करते हैं। ठीक है, जैसे पीछे का बैकग्राउंड है या कोई स्क्रीन ले लिया किसी चीज़ का, कोई भी नेचर्स की इमेजेस ले गया, वो सब हमारी क्या है, लेयर्स हैं। फिर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सम मोर टूल्स दैट कैन बी यूज्ड टू रिमूव फ्लॉज एंड इम्परफेक्शन फ्रॉम एन इमेज। यू विल आल्सो लर्न हाउ टू यूज लेयर एंड फिल्टर्स। तो हमें इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि फिल्टर्स और लेयर्स में हम कैसे इस चैप्टर में उस चीज़ों को यूज़ करते हैं। क्लियर? फर्स्ट क्या है, रीटचिंग टूल। अब रीटचिंग टूल होता क्या है, देखिए, Adobe Photoshop प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ रीटचिंग टूल टू एडिट एन इमेज। यानी रीटचिंग टूल एक ऐसा टूल है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इमेज को एडिट कर सकते हैं। सम टूल यूज फॉर रीटचिंग इमेज आर द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। कुछ टूल ऐसी हैं जिसमें हम इमेज को रीटचिंग के लिए उसका यूज होता है, वो भी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से, और आपकी पैच टूल से, हीलिंग ब्रश टूल से, और आपकी क्लोन स्टैम्प टूल और भी हैं। अब फर्स्ट क्या है आपका, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता क्या है, देखिए, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इज यूज टू रिमूव स्मॉल स्पॉट्स और स्क्रैच फ्रॉम एन इमेज। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में जो हमारी इमेज के अंदर जो छोटी छोटी स्मॉल स्पॉट्स होती है ना, जैसे कोई डॉट्स होती है या कुछ इमेजेस खराब हो जाती है तो उसमें कुछ लगा हुआ होता है, तो वो स्पॉट्स को और जो स्क्रैचिंग होती है, उस इमेज की जो स्क्रैचिंग होती है, वो हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से उसका मतलब उसको रिमूव करने के लिए उसका यूज करते हैं। टू यूज दिस टूल ओपन एन इमेज इन फोटोशॉप। तो हम क्या करते हैं, फोटोशॉप में इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं, इसका स्टेप देखिए। ओपन द इमेज एंड इनलार्ज द पोर्शन यू वांट टू एडिट। पहले हमें इमेज को ओपन करना है, फिर देखना है कि उस किस पोर्शन में, यानी किसी भी इमेज के किस पोर्शन में उसको एडिट करना है, उसे लेना है। फिर क्या करना है, क्लिक ऑन पोर्शन ऑफ इमेज। इमेज के पोर्शन पे क्लिक करना है जो हमारा, मतलब देखिए बेटा, जो इमेज है, मान लीजिए कोई भी एक इमेज है, तो उस इमेज के मान लीजिए हमें फेस साइड में ही कहीं स्पॉट लगा है, तो उसको हम क्या करेंगे, जूम से, जूम टूल होता है, उस जूम टूल से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में वहाँ पे मतलब उस पोर्शन पर हम पहुँचेंगे। ठीक है, तो हम कैसे क्या करेंगे, क्लिक ऑन द जूम टूल। जूम टूल पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देखिए, फिर नाउ क्लिक ऑन द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब हम क्या करेंगे, जूम टूल के बाद में स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पर क्लिक करेंगे, वो भी कहाँ से, टूल बॉक्स से। तो यू कैन चूज द डिफरेंट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन बार ऑफ दिस टूल। आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट ऑप्शन का भी चूज हम वहीं पे मतलब उस बार टूल से कर सकते हैं। फिर क्लिक ऑन द स्पॉट दैट यू वांट टू रिमूव। हमें देखिए, अगर इस इमेज में से, जैसे ये इमेज शो कर रहा है, इस इमेज में से ये देखिए ये स्पॉट है, इस स्पॉट को और इस स्पॉट को हटाना है, तो हम उसी स्टेप से जाएंगे। जाने के बाद में उस इमेज पर जाके इस पोर्शन पर हम उसको क्या करेंगे, जूम टूल से बड़ा करेंगे और इसको देखेंगे हमें इस पे स्पॉट करना है, तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पर जाएंगे।
क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में उस इमेज को वहां से इतनी एरिया को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा काम किसका है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का है। क्लियर है? देखिए, ये देखिए इस इमेज में क्या ये इसमें स्पॉट लगा हुआ है, नहीं लगा है ना, तो उसी तरीके स्टेप बाय स्टेप हम वहां से रिमूव कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए पैच टूल क्या होता है। पैच टूल क्या है कि देखिए अभी तो हमने स्पॉट हीलिंग टूल में ये देखा था कि हम किसी भी एक इमेज में से उसका कोई भी स्पॉट है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन पैच टूल से हम किसी भी इमेज की जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, तो उतनी ही एरिया को कट करके हम दूसरी जगह पर उसको कैसे पैच कर सकते हैं। जैसे देखिए ड्रेस होती है, तो ड्रेस में अगर कहीं कट जाता है या कुछ हो जाता है लोग पैच लगा देते हैं। पैच मतलब जिसे कहते हैं ना किसी कपड़े पर कोई चीज चिपका देना, स्टिकर लगा देना, जिससे वो क्या हो अच्छे से उसका यूज हो सके। तो उसी तरीके पैच टूल का भी काम होता है। ठीक, अब देखिए स्टेप ये क्या है, द पैच टूल इज यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड एलिमेंट फ्रॉम एन इमेज, यानी किसी भी इमेज के अनवांटेड इमेजेस में अनवांटेड चीज जैसे एलिमेंट्स होता है उसे क्या कर देना, रिमूव करना। The advantage of using this tool is that it show the preview of effect before applying it to the image and following this step। बेटा बस इतना जानिए, यानी किसी भी इमेज में से जो अनवांटेड चीज़ है उसको हटाना, और फिर ये हमारा किस टूल का काम है, पैच टूल का है। अब देखिए इसमें फॉलोइंग दिस स्टेप, क्लिक एंड होल्ड डाउन द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। हमें क्या करना है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पर क्लिक करना है और उसको होल्ड डाउन करना है। फिर देन सेलेक्ट द पैच टूल फ्रॉम द लिस्ट। हमें पैच टूल कहाँ से लेना, उस लिस्ट में से पैच टूल सेलेक्ट करना है विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन, यानी माउस को बिना रिलीज किए हुए क्लिक एंड ड्रैग द माउस क्लोजली अराउंड द एरिया वेयर यू वांट टू क्रिएट अ पैच, यानी उसको बिना रिलीज किए हम क्या करेंगे, जहां से वो इमेज को पैच करना, जहां पर पैच करना है वहां से हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करके माउस के हेल्प से वहां पर उसको ले जाएंगे, पैच करेंगे। फिर रिलीज द माउस बटन टू क्रिएट अ मार्क्यू अराउंड इट। माउस बटन को क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद में मार्क्यू उसके चारों ओर होगा। फिर प्लेस द माउस पॉइंटर इनसाइड द मार्क्यू। फिर माउस पॉइंटर को जहां से मार्क्यू हमने किया, उस इमेज को जहां से हमने मार्क्यू यानी उसको हटाया हुआ है, उसकी पॉइंटर से, उस पॉइंटर की हेल्प से वहां अंदर साइड पे जाएंगे। देखिए आपको ये इमेज दिख रही है ना, उसने कैसे उसको वहां से अपने आप से वहां से कट किया, यानी देखिए मार्क्यू क्रिएटेड अराउंड द एरिया टू बी रिमूव, यानी यहां से उस इमेज को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, वही हमारी मार्क्यू है। फिर क्लिक एंड ड्रैग द माउस आउटसाइड द मार्क्यू। हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और जो मार्क्यू के आउटसाइड पर ड्रैग करेंगे माउस से। द सेलेक्टेड एरिया नाउ शो अ डुप्लीकेट ऑफ द एरिया वेयर द माउस पॉइंटर इज दैट टाइम। तो सेम मार्क्यू का मतलब क्या, सेम से सेम इमेज हमारी क्या है, उसी जैसे हमने किसी भी इमेज को कट किया है तो सेम इमेज को हम दूसरी जगह पर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, वो उसी तरीके का डॉट, और मार्क्यू में क्या होता है, कोई भी इमेज डॉटेड करके बन के आती है, वो चीज़ है हमारी। ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, यहाँ से हटकर वो डुप्लीकेट उस एरिया में माउस पॉइंटर के हेल्प से वहाँ पर आ जाएगी। देखिए इस, जैसे देखिए जैसे हमारी इस इमेज में शो कर रही है ना, उसी तरीके से। फिर रिलीज द माउस बटन व्हेन यू सेटिस्फाइड दैट द सेलेक्टेड एरिया कैन बी रिप्लेस विद द प्रीव्यू। आप क्या करेंगे, माउस बटन को वहीं पे रिलीज कर देंगे। फिर क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, जो सेलेक्टेड एरिया से आपको रिप्लेस करना उस इमेज, एक बार उस प्रीव्यू को हम देख लेंगे। यू कैन रिपीट द प्रोसेस अंटिल द परफेक्ट पैच इज अचीव। तो आप क्या कर सकते हो, फिर से रिपीट कर सकते हो प्रोसेस को जब तक आपका पैच वहाँ पे, मतलब उसकी जो प्रोसेस है यानी जो उसकी प्रक्रिया वो सही से अचीव ना हो पाई हो। प्रेस Ctrl+D टू डी सेलेक्ट द एरिया। हम Ctrl+D से क्या कर सकते हैं, एरिया को डी सेलेक्ट कर सकते हैं और शो द इमेज आफ्टर द यूज ऑफ पैच टूल। देखिए आपकी इमेज इस तरीके शो करेगी जब आपने पैच टूल का यूज किया है। तो ये तो हो गया पैच टूल की बात। अब नेक्स्ट क्या आपका हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है, देखिए हीलिंग
ब्रश टूल आपका सिमिलर होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की जैसे, जैसे उसमें से स्पॉट हटाया जाता है उसी तरीके हीलिंग ब्रश टूल का भी यूज है। देखिए, द ओनली डिफरेंस इज दैट विद द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यू सेलेक्ट द एरिया दैट यू वांट टू चेंज द फोटोशॉप automatically change it according to the neighboring areas, but with the healing brush tool you need to select a sample of the area that you want the change to the look like. To use this tool follow this step. दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें से हमें स्पॉट हटाना है और फिर ऑटोमेटिकली वो उस एरिया में पहुंच मतलब अपने आप से हट जाता है। लेकिन हीलिंग टूल है वो आपकी है, उसका यूज तब होता है कि हमें उस एरिया को सेलेक्ट करना होता है। जैसे स्पॉट हीलिंग में हम एरिया सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ ड्रैग कर रहे थे, वहां से स्पॉट हीलिंग बटन पे क्लिक किया और वो स्पॉट वहां से हट गया। लेकिन इसमें क्या है, जो भी पिक्चर है उस पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे तब वो पिक्चर हमारी वहां से हट पाएगी। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट देखिए आपका स्टेप क्या है, कैसे उसको यूज करते हैं। क्लिक एंड होल्ड डाउन द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल टू ओपन द हिडन टूल्स। हमें क्या करना है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पर क्लिक करना है और जहां से उसे हिडन करना है, जिस एरिया को हटाना छुपाना है उस पर हम क्या करेंगे, वहां पर जाके उस पर ओपन करेंगे, मतलब जिसे हटाना है। देन क्लिक ऑन हीलिंग ब्रश टूल, तब हम क्या करेंगे, हीलिंग ब्रश टूल पर क्लिक करेंगे। प्रेस एंड होल्ड द आल्ट की, प्रेस और होल्ड करके रखेंगे किसे, आल्ट की को, किससे, कीबोर्ड से। ठीक, एंड क्लिक ऑन द एरिया दैट यू वांट टू सेलेक्ट एज द सैंपल, यानी हमें उस एरिया को आल्ट की से होल्ड करके सेलेक्ट करना है कि किस एरिया को हमें हिडन करना है यानी छुपाना है। क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन एंड मूव द माउस ओवर द एरिया दैट यू वांट टू चेंज। तो हमें क्या करना है, वहां पर ले जाकर अपने माउस के बटन को होल्ड करके रखना है और एरिया को मूव करना है कि कहाँ पे हमें वहां से चेंज करना है। शो द इमेज बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द हीलिंग ब्रश टूल। ये देखिए, पहले आपका ये एरिया इसने सिलेक्ट किया है यहाँ तक में, ये जो रेड और व्हाइट कलर का बॉर्डर दिख रहा है ना वहाँ पे। उसके बाद उसने क्या किया, हीलिंग ब्रश टूल का यानी उतने ही पार्ट को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से देखिए ये आपका यहाँ से गायब हो गया यानी वो हिडन हो गया है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। अब नेक्स्ट क्या है आपका, क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल क्या होता है, देखिए, द क्लोन स्टैम्प टूल इज लुक लाइक अ रबर स्टैम्प। टक्स पेंट है, टक्स पेंट में ये सारे टूल का बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, क्लास 30 में एक चैप्टर है उसमें। तो उसमें स्टैम्प टूल एक ऐसी चीज होती है जिसमें बनी बनाई इमेज यानी सेम टू सेम कलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बहुत सारे स्टैम्प्स हैं। उस स्टैम्प को आपको क्या करना है, वहां से उठाना है और वहां पर रखना है और कुछ भी नहीं करना है। हम आर्ट में क्या करते थे, जिससे हमें पेंट होता था, उसमें हम फिगर्स को बनाते थे, कलर करते थे, तब हमारा आता था या हम नेट से सर्च करते थे। लेकिन टक्स पेंट में क्या है, आपके पास इमेज दी हुई है, उस इमेज के अकॉर्डिंग आप कोई भी इमेज को वहां से लेकर वहां पर यूज कर सकते हैं। वही काम आपके क्लोन स्टैम्प टूल में भी है। ये भी एक तरह का रबर स्टैम्प है, यानी कोई भी इमेज को आप एक जगह से ले जाके दूसरी तरीके स्टैम्प कर सकते हैं। फिर जस्ट रबर स्टैम्प टूल कॉपी इट्स मार्क ऑन द पेपर एंड क्लोन स्टैम्प टूल क्रिएट अ डुप्लीकेट, यानी वो कोई भी इमेज को डुप्लीकेट बना सकता है। हमें बार बार इमेज खुद से क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, इस इमेज आपके पास में खुद रहेगी। अब देखिए इस स्टैम्प टूल को यूज करने का यूज क्या है, मतलब स्टेप्स क्या हैं। ओपन एन इमेज, इमेज को ओपन करेंगे, फिर क्लिक एंड सेलेक्ट द क्लोन स्टैम्प टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स से हम क्या करेंगे, क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर टू सेलेक्ट अ सैंपल प्रेस एंड होल्ड द आल्ट की। हमें उस इमेज को क्या करना है, आल्ट की से होल्ड करके रखना है, यानी सेलेक्ट करने के लिए उस सैंपल को। फिर देन क्लिक ऑन द इमेज टू बी क्लोन आर डुप्लीकेटेड, यानी वो इमेज हमारी क्या हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी, यानी वो जो क्लोन है वो डुप्लीकेटेड हो जाएगी। फिर रिलीज कर देंगे किससे, आल्ट की आफ्टर सेलेक्टिंग द सैंपल। जब हमारी वो सैंपल सेलेक्ट हो जाएगी आल्ट की से, फिर हम उसको छोड़ देंगे, जिससे वो इमेजेस हमारी क्या हो जाएगी, डुप्लीकेट शो होने लगेगी। क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन एंड मूव द माउस ओवर द एरिया वेयर यू वांट टू प्लेस द डुप्लीकेट। देखिए वो क्या कर रहा है, यहाँ से इतनी इमेज है, उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में जिस एरिया में हमें ले जाना है सेम टू सेम इमेज को क्रिएट करते हुए, वहीं पर हम क्या कर देंगे, अपने माउस बटन को और मतलब हार्ट की को रिलीज करेंगे।
उसी तरीके आपकी सारी इमेजेस देखिए यहाँ पर आ गई है ना, यही इसका स्टेप्स है। क्लियर है इतना? फिर देखिए यहाँ पे क्या है, यू विल नोटिस दैट द सराउंडिंग एरिया ऑफ द क्लोन ऑब्जेक्ट गेट्स मर्ज। देखिए दोनों एरिया हमारा क्या हो गया, मर्ज हो गया, यानी वो एक एरिया से यहाँ से लेकर यहाँ पर गया और सेम इमेज है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। ठीक, वो आपको इस तरीके से शो नहीं कर रही होगी। देखिए इस तरीके यहाँ देखिए सारी चीज़ें वो है। तो क्लोन स्टैम्प टूल में और हीलिंग ब्रश टूल में यही डिफरेंस है कि हीलिंग ब्रश टूल से वो क्या होता है, वो चीज़ वहाँ से हिडन हो जाती है और क्लोन स्टैम्प टूल में वो हिडन ना होकर आपकी वही सेम टू सेम इमेज क्या हो जाती है, शो साथ में आ जाती, शो हो जाती है और मर्ज हो जाती है। ठीक है, फोटोशॉप में हम टेक्स्ट पे वर्किंग कैसे कर सकते हैं, और इससे पहले भी आप जानते हैं कि अगर हम टेक्स्ट टूल का कहीं भी यूज़ करते हैं तो हमारी डॉटेड बन के आती है और डॉट के अकॉर्डिंग जहाँ डॉटेड बन के आ गई तो आप वहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। देखिए कैसे आपका क्या है, इसमें क्या है, ओपन इन इमेज यू वांट टू ऐड टू टेक्स्ट इट, आपको कहाँ से इमेज कहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करना वो करना है। फिर क्लिक ऑन द, जैसे देखिए ये डॉटेड बन के आ गई, डॉटेड आने पर आपको क्या करना है, यहीं से लिखना स्टार्ट कर देना और जैसे आप बाहर पे क्लिक कर देंगे उस इमेज के ऊपर साइड में या लेफ्ट साइड राइट साइड जहाँ आप लिखना चाहते हैं वहाँ पर वो टेक्स्ट आपकी शो हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, आपने वैपिंग टेक्स्ट पढ़ा होगा, ये क्या है आपका वॉर्पिंग टेक्स्ट है। वॉर्पिंग टेक्स्ट आपकी क्या है, ट्विस्ट, स्ट्रेच और डिस्टॉर्ट टेक्स्ट होती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आपको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल आएगा, उस जहाँ पे आपके विषय के आप रैप करना चाहते हैं, वॉर्प करना चाहते हैं, जहाँ पे आप वॉर्प करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द टाइप मेनू एंड सेलेक्ट वॉर्प टेक्स्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको क्या करना है कि फाइल मेनू पे टाइप मेनू पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर आप किस पे क्लिक करेंगे, वॉर्प टेक्स्ट पर, जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट पे शो करेगी। उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक स्टाइल सेलेक्ट करना है, स्टाइल आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में दी हुई होगी। आपको क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करने के बाद में उस सेलेक्टेड स्टाइल से आप अपने इमेज को देखेंगे क्या कौन सा चेंजेस आ रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इमेज अपने लेटर को एक तरह का स्टाइल देते हैं ना, वही आपकी क्या है, उस टेक्स्ट को स्टाइल देना, वही आपका वॉर्प टेक्स्ट होता है। क्लियर है? फिर सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में, जहाँ पे आप उस डायरेक्शन में वॉर्प करना चाहते हैं। यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टॉर्शन एंड एडजस्ट द परसेंटेज ऑफ द बेंड। अब किस परसेंट में आप बेंड करना चाहते हैं लेटर को, किस तरीके आप डाउन करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट आपकी बुक में शो, एक इमेज शो की गई है, उस इमेज में आपका रैप का वॉर्प टेक्स्ट क्या है, बस टेक्स्ट की एक तरह की स्टाइल है कि किस तरीके आप किस परसेंट में उस स्टाइल को ले जा सकते हैं टेक्स्ट में। अब नेक्स्ट क्या है आपका लेयर। लेयर मीन्स क्या होता है, एक जैसे हम किसी भी इमेज को एक डिफरेंट टाइप की स्टाइल देख सकते हैं, यानी उस लेयर में, जैसे देखिए आप इस बुक्स में देखिए, आपको बताती हूँ कि थिंक ऑफ शीट ऑफ पेपर विद अ स्टॉक ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अबव इट। जैसे देखिए ये लेयर है, तो जैसे 3D होता है ना, 3D लेयर होता है कि नहीं होता है, एक परत पे दूसरी परत होना और उस पर एक डिफरेंट टाइप का इफेक्ट शो होना कि हाँ एक अंदर साइड की भी इमेज दिख रही है और बाहर आउटसाइड की भी। अगर हम इमेज को थोड़ा सा उस पेज को इधर या उधर करते हैं तो वो इमेज हमारी शो करती है। उसी तरीके लेयर का भी काम होता है, क्योंकि लेयर एक परत होती है, 2 परत होती है, 3 परत होती है, तो उसकी एक स्टाइल आती है, एक लुक दिखता है, वही हमारी क्या होती है, लेयर होती है। अब इसमें क्या है, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का एक शीट शो कर रहा है, तो वो क्या है, वो एक के ऊपर देखिए ये इसकी लेयर है, फिर इसके ऊपर उसका थोड़ा सा इमेज है, फिर उसके ऊपर एक इमेज है। अब पूरी अगर एक साथ जोड़ दी जाएगी तो इमेज आपकी इस तरीके की शो करेगी। ये ब्लू कलर की, यहाँ पे ये हवा महल है, उस पर इसका नाम है। तो तीनों लेयर को एक साथ में इसने क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है, यही आपकी लेयर है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी फोटोशॉप में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं और लेयर भी लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो नेट पे फ़ोटो है आप उसी फ़ोटो को लें और उसी को ही क्रिएट करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने से एक एक स्टाइल की लेयर ले सकते हैं और उसका एक कंपोजिशन बनाकर भी उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इस लेयर के साथ में आप उस इमेज को, साइज़ को, उसके शेप को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं।
कि इस लेयर का, ये आपका एक लेयर पैनल है, इस लेयर पैनल में हम कैसे किस तरीके एक कंपोजिशन बना सकते हैं, उसका स्टेप हम देखते हैं। क्योंकि लेयर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होता क्या है, वही चीज़ आपके इस बुक्स में भी दिया हुआ है। एडिंग अ न्यू लेयर, क्या करना है, लेयर पर जाना, वो भी कहाँ से, मीनू बार में, मीनू बार है, उस मीनू बार से आपको लेयर पर जाना है। क्लिक ऑन करना है किस पे, न्यू पर, न्यू पे क्लिक करेंगे, वो भी कहाँ से, लेयर पे, लेयर है, लेयर पे जाएंगे, फिर द न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जब न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, किस तरीके का, मतलब किसका लेयर, किस इमेज पर आपको लेयर लगाना, उसका नेम टाइप करना है और क्लिक कर देना है ओके। जैसे इसमें क्या है, कोआला का एक इमेज आता है, सैंपल पिक्चर में आता है ना, उसी तरीके वो आपका यहाँ पे आ गया और ओके कर देंगे तो वो इमेज आपकी शो कर जाएगी, ये शो कर रही है। फिर आपको क्या करना है, लेयर पैनल से आपको क्या चीज़ एडिट करना है, ये देखिए। तो आप यहाँ से देखिए, इस ये जो मतलब ये जो आपका पैनल दिख रहा है, इस पैनल से आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेयर डिलीट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कहाँ पे करेंगे, उस लेयर पर जाएंगे, लेयर पैनल से उस लेयर पर जाएंगे और फिर सेलेक्ट कर देंगे कि कौन सा लेयर आपको डिलीट करना है। तो आप जैसे आपके पास डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे ना, डिलीट लेयर पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक बॉक्स आएगा, वो कंफर्मेशन मांगेगा और आप क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। और सेम आप क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। जैसे हम राइट क्लिक करके हर एक ऑप्शन पे यूज़ करते थे, फाइल को डिलीट करना, एडिट करना, ठीक है, और रीनेम करना, तो उसी तरीके आप इसमें भी कर सकते हैं। रीनेम अ लेयर, आप लेयर पे जाओगे, रीनेम लेयर पे क्लिक करना और उसके बाद में उसका नाम फिर से चेंज करके ओके प्रेस कर देना एंटर पे, आपका वो लेयर का नेम क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, वर्किंग विथ लेयर। अब हम लेयर्स के साथ में काम कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको क्या करना है, इसके लिए फॉलोइंग स्टेप है। यू कैन मूव लेयर अप एंड डाउन। अगर आप चाहते हो कि लेयर आपकी क्या हो, अप एंड डाउन, तो आप मूव भी कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग लेयर टू मूव देम। हम लेयर पे क्लिक करेंगे तो जैसे लेयर पे क्लिक करेंगे वो लेयर हमारी क्या हो जाएगी, मूव करने लगेगी। फिर नेक्स्ट क्या है, यूज द आई आइकन टू टॉगल देयर विजिबिलिटी। एक आई आइकन बना है जो उसकी क्या शो करेगी, विजिबिलिटी शो करेगी, ठीक है। इफ यू मेक अ लेयर इनविजिबल, अगर आप लेयर को इनविजिबल बनाना चाहते हैं तो इट्स ऑब्जेक्ट और इफेक्ट्स इज रिमूव फ्रॉम एन इमेज, तो इमेज से वो सारी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। बट द लेयर इटसेल्फ इज नॉट डिलीटेड एंड रिमेन देयर इन द फोटोशॉप फाइल। बस समझ लीजिए कोई भी इमेज है, उस इमेज की आउटलाइन जरूर बनी रहेगी और उसकी अदर पार्ट जो है, अदर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, उस लेयर को मूव भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, लेयर पैनल पे जाना है और जहाँ से लेयर को आपको सेलेक्ट, मतलब उस पार्ट को क्लिक करेंगे, क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें उसे कहाँ से मूव करना है। फिर आपको क्या करना है, क्लिक एंड सेलेक्ट द मूव टूल। आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे किसे, मूव टूल से, वहाँ भी कहाँ से, टूल बॉक्स से। फिर देन क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी मूव, वो ऑब्जेक्ट आपकी क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। आपको क्या करना है, माउस बटन को ले जाकर अपने न्यू पोजीशन पे, वहीं पे माउस को रिलीज कर देना है। आपको क्या करना है, क्लिक एंड सेलेक्ट करना मूव टूल से, वो भी कहाँ से, टूल बॉक्स से। फिर वो ऑब्जेक्ट आपकी क्या होगी, जहाँ से मूव करनी वहाँ पे क्लिक करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर बिना रिलीज किए हुए उस माउस बटन से उस इमेज को ले जाएंगे और ड्रैग कर देंगे और न्यू पोजीशन पर पहुँच जाएंगे। आपकी लेयर क्या हो जाएगी, वहीं पर जाके मर्ज हो जाएगी, यानी एक के ऊपर एक परत आपकी जुड़ जाएगी और वही आपकी प्रोजेक्ट वहीं पर क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या है आपका, फिल्टर है। फिल्टर मीन्स क्या होता है बेटा, देखिए फिल्टर टूल एक ऐसा टूल होता है जिसमें हम किसी भी इमेज को एक डिफरेंट टाइप्स के कलर पर क्या कर सकते हैं, फिल्टर, यानी या तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स की कलर होगा। आपके पास इमेज होगी और आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट के कलर के जैसे चेंज भी कर सकते हैं, वो आपके फोटोशॉप में होती है, ठीक। तो आपका ये फिल्टर टूल क्या है, इसमें हम किसी भी इमेज को इफेक्ट डाल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आपका ये चैप्टर में क्या है, देखिए ये प्लेस जो है, देखिए ये ओरिजिनल इमेज है, फिर इसने हर एक डिफरेंट टाइप के कलर को वो किया है, शो किया है। इमेज एक ही है और आपका एक सनफ्लावर की इमेज है,
देखिए जब इसने आर्टिस्टिक कलर पैनल का पेंसिल का यूज किया तो इस तरीके हो गया, फिर कट आउट का यूज किया तो इस तरीके का हो गया, फिर डिस्टॉर्ट ग्लास का यूज किया तो इस तरीके का हो गया। इसी तरीके आपके डिफरेंट टाइप्स की इमेज है। ब्लैक एंड व्हाइट में जैसे स्केच का यूज करना है तो स्केच का यूज हो गया। यही आपकी क्या होती है, फिल्टर होती है। ये चैप्टर नंबर 5 आपका फोटोशॉप ऑफ CS3 यानी मोर ऑन फोटोशॉप आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस कोशिश कीजिएगा ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको फिर से रीड कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कंप्लेन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।